हाँ जी, तो हम लोग 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग का लास्ट सेक्शन हिंदी का भी बचा हुआ है। तो आज इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ स्थूल एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतीक्षा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसे प्रतीत होती है, क्योंकि उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। सही बात है। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाने लगते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, अच्छे जीवन के लिए जो बाहरी सुख लुभाते हैं। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है वो क्या होते हैं भाई। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। समर्थ कह रहा है तो क्षमतावान होगा तभी वो समर्थ है, समर्थवान होगा, सक्षम होगा, ये सारी चीजें होंगी शक्तिशाली को छोड़ करके। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। रेखांकित का तात्पर्य क्या है? ढेर से। अंबार भली भांति निर्वाह कर चुका था, मतलब उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? भली भांति है, जाहिर सी बात है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व धन आकांक्षा, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हमारा महत्वाकांक्षा। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? रचनात्मक कार्य करने वालों को ये भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक ग्रंथ। फिर कह रहा है अगला, नेक्स्ट आगे है। फिर हम लोग को फिर से गद्यांश पढ़ना है, काव्यांश दिया हुआ पढ़ करके फिर उसके आंसर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े 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 मोती से आंसू जयमाला पहने थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुरता, सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। व्य शब्द में क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं या फिर वर्ड होते हैं उनका रिपीटेशन होता है। बचपन शब्द है क्या? संज्ञा है। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। मेरी का भाव क्या है? कुटिया में आनंद उमड़ उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उत्पत्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? बचपन के आनंद की याद में। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? प्यार की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए प्रश्नों को सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारे, कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है। तो भाषाई अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ओके। क्वेश्चन नंबर 107, व्याकरण शिक्षण का अधिगम विधि की विशेषता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। हाँ, उदाहरण से अगर हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और समझ भी जाते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। ठीक है। फिर कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा उदार बन जाएंगे तो बच्चे क्लास में इतने उधम मचाएंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें तो पता है इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। अगर हम लोग पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन नहीं करेंगे ना तो फिर हम लोग पाठ्य पुस्तक को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हमारे जो पाठ होंगे उसको अच्छे से हम लोगों को चयन करना होता है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। किसके लिए भाई। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं। वे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, खुद को ही केवल जानते रहते हैं। सुरभि अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती। आप क्या करेंगे, आप इसके लिए बताइए। आप भी छोटे रहे होंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसी सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सही बात है। अगर बच्चे को अंग बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसे बताएंगे, हाँ बेटा देखो इसको ऐसे बोलते हैं, तभी तो फिर वो उस चीज़ को समझेगी, फिर वो उस चीज़ को फिर से बोलेगी और आगे फिर उन चीज़ों को सही से उच्चारण भी कर पाएगी, है ना। तो उस चीज़ों को समझाना होता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। अर्थ का निर्माण करना। देखिए, वर्णों की पहचान तो चलिए ठीक है, और विराम चिन्हों का नहीं, इतना आगे नहीं जा रहे। अभी बच्चा किसमें है, प्राथमिक स्तर का है, 1 से 5 तक के बच्चे हैं ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर जरूरी है तो क्या है, अर्थ का निर्माण करना है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है ना, उसका विकास करना ही हमारा मूल उद्देश्य होता है। इसी वजह से हम लोग क्लास के अंत में या फिर जब हिंदी का पाठ कराते हैं या फिर हिंदी की कक्षा में जाते हैं, मतलब क्लास में जब जाते हैं तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से ही हर एक चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला, जिससे कि बच्चों की कल्पना शक्ति में विकास होता है। नेक्स्ट है 118, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। हाँ, ये सारी चीज़ें लेकर के आती है, क्योंकि परिवार में क्या है कि जो उनकी भाषा बोली जाती है ना, वो वही भाषा सीख कर के आते हैं, और उनके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वो वही सीख कर के आते हैं और वही आकर के फिर बोलते हैं। नेक्स्ट है 119, कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या नहीं होता है, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। नहीं, हमने कहानी सुनाई और बच्चे, मतलब कहानी हम सुना रहे हैं और वही शब्द बच्चे भी दोहरा रहे हैं। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये क्या है, मतलब हम जो बोल रहे हैं बच्चा वही चीज़ दोहरा रहे हैं, तो उससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा, एक राजा था, अच्छा उसका महल कैसा रहा होगा, उसकी रानी कैसी रही होगी, महल में वो कैसे रहता था, प्रजा का कैसे ख्याल रखता था, मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, किस तरीके से, इस तरह से अगर बच्चा अगर समझ रहा है, सोच रहा है, तब इससे क्या होगा कि उस कहानी से उस बच्चे की जो कल्पना शक्ति है ना, वो उसका विकास होगा।
इसलिए कहानी के माध्यम से बच्चों को सुनाया जाता है, न कि शब्दांश को एकत्रित करने के लिए या फिर दोहराने के लिए। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा भी प्रभावी हो। हाँ भाई सही है। अगर ये बताइए, एक जो हिंदी का शिक्षक है, अब उसे हिंदी बोलना ही ना आए तो वो फिर हिंदी बच्चों को क्या सिखाएगा? या फिर एक जो शिक्षक है वो संस्कृत का शिक्षक है और उसे संस्कृत ही ना पढ़ना आए तो फिर वो संस्कृत कैसे सिखाएगा? या फिर अंग्रेजी का टीचर है, उसे अंग्रेजी ही बोलनी ना आए, अंग्रेजी मतलब कहते हैं ना कि वो कोरम पूरा कर लेना कि हाँ हमने डिग्री तो ले ली लेकिन हाँ उसके बारे में हमें नॉलेज कुछ भी ना आए। तो उससे भी क्या होगा कि उस चीज़ के बारे में जो टीचर होगा वो बच्चों को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। जब उसे खुद ही नहीं आएगा तो फिर बच्चों को क्या ही समझाएगा, है ना? तो ये होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारा 2015 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर। ओके, बाय बाय।